देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस वक्त चर्चा में है और चर्चा की दो वजह। पहली, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि वंदे मातरम के एक हिस्से को धार्मिक आधार पर हटा दिया। दूसरी, महाराष्ट्र में वंदे मातरम को स्कूल में गाने के आदेश का समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने विरोध किया है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए सारी डिटेल्स ले लीजिए कि वंदे मातरम पर विवाद की वजह क्या है। महाराष्ट्र में वंदे मातरम पर सियासी बवाल क्यों? दो विधान, दो संविधान देश में किसने बनाया? वंदे मातरम पर सरकार ने क्या आदेश जारी किया? देशभक्ति का गीत गाना मजहब के खिलाफ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसे गुलाम मानसिकता अंग्रेजों से मिली है। बंगाल विभाजन के समय वंदे मातरम देश की एकजुटता की आवाज बना तो अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की पर असफल रहे। पर जिस काम में अंग्रेज सफल नहीं हुए उसे कांग्रेस ने कर दिखाया और वंदे मातरम के एक हिस्से को धार्मिक आधार पर हटा दिया। कांग्रेस ने अंग्रेजों से केवल पार्टी और सत्ता ही नहीं पाई, बल्कि कांग्रेस ने गुलामी की मानसिकता को भी आत्मसात कर लिया था। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया था। लेकिन जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो काम कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को ही हटा दिया। यानी कांग्रेस ने समाज को भी बांटा और अंग्रेजों के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। इसी बीच महाराष्ट्र में वंदे मातरम का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। इस पर विवाद शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने वंदे मातरम को लेकर फिर वही पुराना राग अलापा है। माँ को सेवा करेंगे तो उनके पैरों के नीचे स्वर्ग है, लेकिन माँ का सजदा नहीं किया जाता। सजदा या नमन, किसी के आगे झुकना, वो सिर्फ अल्लाह के आगे, क्योंकि हमारा मानना है कि अल्लाह एक है और पूरी दुनिया, सूरज, आसमान, जमीन सब उसने बनाया और हम उसी के सामने सजदा करते हैं, उसी के सामने नमन करते हैं और किसी सामने नमन नहीं करते। जिसकी मर्जी हो करे, जिसकी मर्जी हो नहीं करे, लेकिन एक कंपलसरी करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना धर्म है। अगर किसी हिंदू धर्म के साथ ये कहा जाए कि आप आइए, आपको कुरान पढ़ना है या आपको अल्लाह अकबर कहना है, मैं समझता हूँ ये गलत होगा, क्योंकि उनका अपना धर्म अलग है। इसी तरह से मुस्लिम धर्म में मुस्लिम धर्म की जो आस्था है उस आस्था का ध्यान रखना चाहिए। ये वही अबू आजमी है जिन्हें क्रूर अत्याचारी औरंगजेब महान लगता है। अबू आजमी की दलीलों पर विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले फडणवीस सरकार के वंदे मातरम पर लिए गए फैसले को आपको समझाते हैं। दरअसल इस साल देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना को 150 साल पूरे हो चुके हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को 31 दिसंबर से 7 नवंबर के बीच विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। स्कूलों में वंदे मातरम गीत के सभी पदों का सामूहिक गायन कराया जाएगा। राष्ट्रगीत के इतिहास और महत्व को बताने वाली एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। वंदे मातरम स्कूलों में अनिवार्य रूप से गाने के ऑर्डर को मुस्लिम समुदाय मानने के लिए तैयार नहीं। इनके पास दलीलों की लंबी फहरिस्त है। दलील नंबर 1, मुस्लिम समुदाय के लिए अल्लाह सिर्फ एक है। दलील नंबर 2, वंदे मातरम को इबादत के रूप में देखते हैं। दलील नंबर 3, वंदे मातरम को भारत माता की पूजा मानते हैं। इधर सपा विधायक रईस शेख ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे और शिक्षा राज्य मंत्री पंकजा भोयर को लिखे पत्र में कहा, मैं शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों पर वंदे मातरम गाने की अनिवार्यता का कड़ा विरोध करता हूं। सरकार को तुरंत इस फैसले को वापस लेना चाहिए।
वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। उन्होंने अपने सांस्कृतिक बांग्ला उपन्यास आनंद मठ में ये पूरा गीत लिखा है और इतनी कम पंक्तियों में पूरी मातृभूमि और इसकी महानता का वर्णन किया है। साल 1870 में इसकी रचना की गई, साल 1882 में ये प्रकाशित हुआ और साल 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे गाया था। हालांकि इसी दौर में इसका विरोध भी शुरू हो गया था। मुस्लिम नेताओं ने कहा कि इन गीत में देवी का वर्णन किया गया है, ये एक तरह से मूर्ति पूजा है और इस्लाम में ये मंजूर नहीं। वहीं वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय ने कहा, वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। ये गीत केवल शब्दों का संगम नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा और देशभक्ति का मंत्र बन गया है। वर्तमान पीढ़ी को वंदे मातरम से जुड़ी रोचक कहानी बताई जानी चाहिए। साथ ही हमें भारतीय संस्कृति की पहचान को जानना चाहिए। 150 वर्ष अभी पूर्ण हो रहे हैं वंदे मातरम के। वर्तमान पीढ़ी को वंदे मातरम की रोचक कहानी बतानी चाहिए। वंदे मातरम केवल गीत नहीं, भारत के आत्मा के मंत्र हैं। तो इस दृष्टि से वंदे मातरम इसलिए संविधान में भी राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को समान गौरव के रूप में रखा गया है और भारत के संसद में दोनों को गाया जाता है। तो वंदे मातरम के एक इस पंक्तियों को भी भारत के लोग समझना भी चाहिए। उसके पीछे के एक भावनात्मक और संस्कृति आधारित भारत की पहचान को उस दृष्टि से समझना आवश्यक है। आपको बता दें, वंदे मातरम का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। इससे जुड़ी एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान करता है पर उसे गाना नहीं, तो इसका आशय नहीं कि वो इसका अपमान कर रहा है। इसलिए इसे नहीं गाने के लिए किसी व्यक्ति को दंडित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। चूंकि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, इसलिए इसको जबरदस्ती गाने के लिए मजबूर करने पर भी यही नियम लागू होगा। साल 2017 में यूपी में वंदे मातरम को लेकर विवाद, कई शहरों में इसको गाए जाने को लेकर वाद विवाद हुआ। इलाहाबाद और मेरठ नगर निगम में विवाद हुआ था। साल 2023 में महाराष्ट्र में वंदे मातरम पर विवाद हुआ, तब भी अबू आजमी ने ही विधानसभा में गाने से इनकार किया था। उनका तर्क वही था, अल्लाह के अलावा इस्लाम में किसी और के आगे झुकने की इजाजत नहीं है। बहरहाल, वंदे मातरम केवल राष्ट्रगीत नहीं, ये उस मातृभूमि का अभिनंदन है जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें बोलना, चलना, जीना सिखाया। और याद रखिए, वंदे मातरम गाना या न गाना व्यक्ति की मर्जी हो सकती है, पर वंदे मातरम का सम्मान करना हर भारतवासी का धर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।